Hello, welcome, and very good evening to all here in FinTube. This is the पोस्ट मार्केट रिपोर्ट ऑफ 19th ऑफ जून। आज तारीख है 19 जून और देख लेते हैं पोस्ट मार्केट रिपोर्ट में मार्केट के लेवल्स कौन कौन से थे और उन लेवल्स पे मार्केट ने किस तरह से रिएक्ट किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल टाइम हाई के आसपास हम ट्रेड कर रहे थे एग्जैक्टली यहाँ से एग्जैक्टली इन्हीं रेजिस्टेंस लेवल पे जो ऑल टाइम हाई का लेवल था 18,880 के आसपास से हमने रेजिस्टेंस देना शुरू किया और पूरे दिन भर ये सेल ऑन राइज काइंड ऑफ मार्केट ही बना रहा, एक राइज फिर सेल और राइज और सेल। सो अभी आपको एक हल्का सा फॉर्मेशन दिख रहा होगा एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का। यहाँ पे एक 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिलेगा, हमें ये ब्रेकआउट मिलेगा एग्जैक्ट नेक लाइन जब हमारी 18,780 या फिर 18,800 के ऊपर, टू बी मोर स्पेसिफिक, अगर 18,800 के ऊपर या 790 के ऊपर हम ब्रेकआउट देते हैं तो फिर ये एक अच्छा खासा हमें अपसाइड मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। बट एज ऑफ नाउ मार्केट इज नॉट कन्विंस्ड टू गो ऑन अपसाइड, राइट। ये था एक अपडेट ऑन निफ्टी। नाउ मूविंग फॉर बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी सेम थिंग हैपेंड विथ दिस फर्स्ट कैंडल। तो देखिए ये एग्जैक्टली हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट था जिसको हमने रेजिस्टेंस पॉइंट क्रिएट कर रखा था पहले से ही। मार्केट ने रेजिस्टेंस उसी पॉइंट के आसपास लेना शुरू किया अपनी ओपनिंग के बाद से ही। इसने यहाँ पे अगर आप ओपनिंग देखेंगे तो ओपनिंग इज इक्वल टू हाई विच इज 44,040, 44,040 के आसपास, और ओपनिंग इज इक्वल टू हाई जब भी होता है मैक्सिमम टाइम में आपने ये देखा होगा कि मार्केट डाउन साइड में ट्रेड करता है डेफिनेटली, राइट। सो इस इन सब सारी चीज़ों को, इन सब सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आपको फिर से एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने के लिए मिलेगा। इसका ब्रेकआउट हमें एग्जैक्टली 43,750 के ऊपर, 43,760 के ऊपर ही देखने के लिए मिलेगा। तो इस लेवल को ध्यान में रखिएगा। नाउ मूविंग फॉर दिस फिन निफ्टी। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो ये हमारे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है। यहाँ पे भी आपको एक हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। इसका हमें ब्रेकअप देखने के लिए तब मिल सकता है या ब्रेकआउट देखने के लिए तब मिल सकता है जब ये इस रेंज को कन्विंसिंगली क्लोज करे। ये जो हमारी रेंज है, दिस रेंज कम्स अराउंड 19,440 के ऊपर, 19,440 के ऊपर जब तक ये 15 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं देता है इसको अप साइड में कंसीडर नहीं किया जा सकता, राइट। सो ये हमारे लेवल्स होंगे, इंपॉर्टेंट लेवल्स। इन सब की चर्चा हम अभी भी कर लेंगे, डिस्कस कर लेते हैं अभी यहीं पे कि कल हम किस तरह से फिन निफ्टी की एक्सपायरी ट्रेड कर सकते हैं। देखिए अब मार्केट में जितने भी शॉर्ट्स बने हैं वो उसकी अनवाइंडिंग होनी शुरू होगी या फिर शॉर्ट्स कवर तभी शुरू होंगे जब हम ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेंगे। दिस कम्स लाइक दिस हियर। तो जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के नीचे हैं शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन 19,533 के ऊपर जैसे ही हमने ब्रेकआउट देना शुरू किया और 12-1 बजे के आसपास, अगर हमने इसको 12-1 बजे के आसपास या 12 बजे के बाद की जो टाइमिंग है उसके आसपास इसको अगर हम कहीं ब्रेक करते हैं तो बहुत तेज़ी से अप साइड में मोमेंटम कर सकते हैं और 19,630 और 19,600 के लेवल भी हम पहुंच सकते हैं ऑन इंट्राडे बेसिस। मैं कल की बात कर रहा हूं, राइट। एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि हम डाउन साइड में ट्रेड करें। तो डाउन साइड में अगर देखिए डाउन साइड में हमारे पास सपोर्ट जो लेवल्स निकलते हैं, अभी मार्केट अभी रनिंग है और अभी लगभग 3 मिनट बाकी है मार्केट क्लोज होने में। डाउन साइड में हमारा जो इमीडिएट सपोर्ट जोन जो अब बन के आता है 19,400 और फिर उसके नीचे 19,380। 19,380 के बाद एक थोड़ा सा डाउन बेयरिश टोन में मार्केट चला जाएगा और 19,300 का लेवल और 19,310 का लेवल हमारे लिए एक अच्छे खासी सपोर्ट पॉइंट का काम करेगा। अगर ये मेजर सपोर्ट होगा इस बात का ध्यान रखिएगा, दिस विल एक्ट एज S2 एंड इट विल एक्ट एज S1। सो अगर ये ब्रेक होता है 19,110 का लेवल ब्रेक होता है 12-12:30 बजे के बाद, फिर हम डाउन साइड में काफ़ी तेज़ी से मार्केट को गिरते हुए देख सकते हैं अप टू दिस 19,200 का लेवल, राइट। सो दीज आर इम्पोर्टेंट लेवल्स। आप कल की फिन निफ्टी एक्सपायरी को ध्यान से प्राइस एक्शन के साथ सिंक्रोनाइज करके देख सकते हैं। नाउ मूविंग फॉर बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में अगर बैंक निफ्टी की अगर बात करेंगे तो हमारे पास रेजिस्टेंस जोन जो निकल के आता है, अब बहुत ज़्यादा चेंजेस इसमें नहीं होंगे। हमारा इमीडिएट सपोर्ट इसको हम यहाँ पे हटा लेते हैं।
हमारा जो इमीडिएट सपोर्ट निकल के आता है, अब वो इसको थोड़ा सा मूव अप कर लेते हैं। तो दैट कम्स अराउंड 43,400 से लेके 43,400 से लेके 480 की ये जो जोन है, ये एक ठीक ठाक इमीडिएट सपोर्ट है। लेकिन 43,400 या फिर 43,390 की जो जोन है, अगर ये टूटना शुरू होती है विथ एनी काइंड ऑफ बेयरिश पैटर्न, तो हम बेयरिशनेस, काफ़ी गहरी बेयरिशनेस देख सकते हैं। 43,000 का एक राउंड फिगर लेवल यहाँ तक भी हम ट्रेड कर सकते हैं। सो इसको हम एक सपोर्ट जोन जरूर मान लेंगे। लेकिन 43,000 42,980 और 43,000 की जो रेंज है, ये इसकी अच्छी खासी सपोर्ट की तरह काम करेगी। तो दिस विल एक्ट एज एन S1 and it will act as an S2, right? So these are important levels. I hope you will be marking these on your chart. Now moving for this upper side की upper side में हमारे पास क्या limitations हैं? अपर साइड में देखिए, अभी सबसे पहला रेजिस्टेंस हमारे पास आता है अपर साइड में 44,080 के आसपास, और उसके बाद 44,210 के आसपास। ये दो जोन जब तक मार्केट क्रॉस नहीं करती है, हम बहुत ज़्यादा बुलिशनेस की तरफ नहीं कंसीडर करेंगे। और अगर इसके बाद मार्केट थोड़ा सा सस्टेन कर जाएगी, फिर हम 44,450 या 44,500 के लेवल की तरफ कंसीडर कर सकते हैं, राइट। नाउ मूविंग फॉर निफ्टी में भी सेम हमने डिस्कस कर ली है सारी बातें अभी, कि अभी जो हमने क्लोजिंग हम लगभग 18,750 के आसपास देने वाले हैं। यहाँ पे अभी 1 मिनट बाकी है मार्केट में, तो 18,750 से अगर कंसीडर करेंगे तो 720 हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट आएगा। और इस इमीडिएट अगर 700 की जो जोन अगर ये ब्रेक होती है, तो फिर हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट जोन जो बनता है 18,630 के आसपास का जोन हमारे लिए एक मेजर सपोर्ट S2 की तरह काम करेगा। ये एक S2 की तरह काम करेगा और ये एक S1 की तरह काम करेगा। दिस विल एक्ट एज इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन। 18,780 की जो जोन है, एक इमीडिएट रेजिस्टेंस को की तरह काम करेगी। 12 साढ़े 12 बजे के आसपास अगर हम ये 18,800 की रेंज ब्रेक करते हैं, रिमेंबर दिस थिंग, हालांकि कल एक्सपायरी नहीं है, फिर भी एक शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिल सकती है फिन निफ्टी, चूंकि फिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो मार्केट में मोमेंटम हो सकता है, वॉलेटिलिटी हो सकती है। तो इसको अगर हम क्रॉस करते हैं विद एनी काइंड ऑफ 15 मिनट कैंडल क्लोज अबव दिस 18,800 के ऊपर, तेजी से शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, और दैट में लीड अस टुवर्ड्स दिस 18,880 और even the all-time high of Nifty, right? So these are the important levels. I hope you are marking in these levels in your chart and trading as per your price action studies, right? That's it for today. Thank you very much.